नमस्कार दोस्तों, आज हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे कि इनका उद्गम कहाँ से होता है और अपना मुहाना कहाँ बनाती है और इनकी क्या-क्या पौराणिक कथाएं हैं। उन सभी के बारे में डिटेल से हम जानकारी जुटाएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी या माता के रूप में दिया जाता है, क्योंकि इनकी पवित्रता के कारण। और इनका धार्मिक मान्यता है कि माँ गंगा में जो भी स्नान करेगा उनकी सारे पाप समस्या मिट जाएंगे। इन्हीं कारण से इन्हें जीवन दायिनी और मोक्ष दायिनी के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश होते हुए करीब 25 से 25 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। गंगा नदी का पानी स्वच्छ और शुद्धता के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि कई दिनों तक इनका पानी खराब नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को खा जाता है, जिस कारण पानी स्वच्छ होता है। इनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में मानता है कि गंगा में स्नान करने के बाद इस जन्म और पिछले जन्म जो भी आप पाप किए हैं वो सारे पाप मिट जाएंगे। और इनका कृषि और पर्यटन के रूप में भी भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व है। अब हम जानते हैं कि इनका उद्गम कहाँ से हुई है या कहाँ से निकलती है। यह भारत के हिमालय पर्वत के गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख स्थान से भागीरथी नाम से निकलती है और यह अलकनंदा में देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिल जाती है और यह गंगा के नाम से जानी जाती है। यह पहली बार हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद इसमें अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बाईं ओर से रामगंगा मिलती है, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। यहीं दाईं तरफ से यमुना, सोन, दामोदर नदियां आकर मिलती हैं और इनकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है। अब हम जानेंगे इसकी क्या पौराणिक कथा है। पहले से इनकी क्या विशेषता है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक दिन राजा बलि नामक शासक ने पृथ्वी पर अधिकार कर लिया और स्वयं को भगवान समझने लगा और स्वयं को देवता और देवताओं के राजा के लिए ललकारा और भीषण युद्ध हुआ और उसमें इंद्र युद्ध में हार जाते हैं। उसके बाद भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हमारी रक्षा करो हे भगवान। तो विष्णु भगवान राजा बलि का वध करने के लिए वामन रूप का धारण करते हैं। उस समय राजा बलि सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध कर रहा था। जिस टाइम भगवान वामन रूप धारण करके पहुंचा और वह ब्राह्मण के भेष में उनकी सभा में चले जाते हैं। तब राजा बलि कहता है कि हे ब्राह्मण, तुमको जो मांगना है मांग सकते हो। तब भगवान विष्णु जो है 3 कदम जमीन मांगते हैं। तब राजा बलि कहता है कि कोई दूसरा चीज़ मांग लो, 3 कदम जमीन से क्या होगा तुम्हें। तब कहते हैं हमें तो यही चाहिए। कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा है, तुम नापो 3 कदम। तब अपना विकराल रूप भगवान विष्णु धारण करते हैं और पहला कदम से उन्होंने राजा बलि के सारे राज्य को नाप लेता है और खुशी खुशी से राजा बलि जो है दे देता है। उसके बाद अपना दूसरा पग उठाते हैं
पूरे स्वर्गलोक को उन्होंने नाप लेता है और वह स्वर्गलोक फिर इंद्र को हासिल हो जाता है। और तीसरा कदम के लिए राजा बलि के पास देने के लिए कुछ नहीं बचता है। तो भगवान विष्णु पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं? तो राजा बलि कहता है कि अब तो मेरे पास सिर्फ शरीर ही रह गया है, आप उसी पर पैर रख दीजिए। और भगवान विष्णु वैसा ही करते हैं, अपना पैर उनके शरीर पर रख देता है और वह पाताल लोक में समा जाता है। जब भगवान विष्णु ने दूसरा पैर ऊपर उठाया था, उस समय ब्रह्मा ने उनके पैर धोए थे और उस पानी को एक कमंडल में रख लेते हैं और उन्हीं कमंडल में गंगा का जन्म होता है। पौराणिक कथाएं हैं कि सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था और वह अश्वमेघ यज्ञ किया और अपना घोड़ा छोड़ दिया। जिस बात की चिंता इंद्र को हुआ, तब घोड़ा को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तब राजा सगर ने अपने पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेज दिया। यहाँ घोड़ा ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में तब उस पर चोर का आरोप लगाया गया, जिससे क्रोधित होकर उसके सारे पुत्रों को भस्म कर दिया और उसकी आत्मा भटकता रहा, क्योंकि उसे मुक्ति नहीं मिली थी। तब राजा सगर की कुल में जन्मे भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके प्रसन्न कर लिया और वह गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का वरदान मांगा। गंगा पृथ्वी पर आई और शिव जी की जटा में समा गई। जय हिंद दोस्तों, समा गई। जय हिंद दोस्तों, समा गई। जय हिंद दोस्तों।